आप ऑफिस में बैठते हैं और आपको मुसलसल छींकें आती हैं जिसकी वजह से आपका काम मुतासर होता है, या ड्यूरिंग मीटिंग जब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है और आप पे छींकों का एक अटैक आता है और आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है और आपको सोशल एम्बेरसमेंट होती है, या कभी आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पे शादी है या कोई ऐसी सोशल गैदरिंग है और वहाँ पे आप पे छींकों का हमला होता है जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत एम्बेरस फील करते हैं और उसके बाद आप पे कोई नज़ला या इस किस्म की कंडीशन पैदा होती है। या सबसे ख़तरनाक बात, कभी आप ड्राइव कर रहे हों और ड्राइविंग के दौरान अगर आपको छींकों का अटैक होता है तो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, जो कि एक्सीडेंट का बायस भी बन सकता है। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अलवी है और मैं ENT कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ कराची के डिफरेंट हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको छींक आती है तो हम कहते हैं हमें कोई याद कर रहा है। बिल्कुल हमें याद कर रहा है, हमें एलर्जी याद कर रही है या कोई ना कोई ऐसा ट्रिगरिंग इफेक्ट याद कर रहा है जिसकी वजह से वो हमें छींक की सूरत में ज़ाहिर होता है। छींक बहुत मामूली चीज़ भी हो सकती है और सीरियस जो है चीज़ की तरफ इशारा भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो छींक है वो मोस्ट कॉमन रीज़न उसकी एलर्जी होती है और वो कोई ना कोई जो ट्रिगरिंग फैक्टर जो आपके नाक के अंदर आपको जो है वो ट्रिगर कर रहा है वो आपको छींक का बायस बन सकता है। ये आपको जो है वो कोई ना कोई एलर्जन भी हो सकते हैं, डस्ट पोल्यूशन भी हो सकती है, या ठंडी हवा अगर आप ऐसे एसी में बैठे हैं जो कि ड्राई एयर बनती है वो भी आपका ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है। इसके अलावा कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन जो आपके नाक के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऊपर नाक की तरफ है तो वो भी आपको छींक दिला सकता है। ऐसे मौके पे आप जो है वो कंसर्न ENT स्पेशलिस्ट के पास रब्ता करें जो कि आपका नाक और कान का पूरा मुआयना करने के बाद, गले का मुआयना करने के बाद आपको प्रॉपरली तौर पे डायग्नोस करेगा और आपको आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एंटी एलर्जिक हैं या और मेडिकेशंस हैं या कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, वो करके आपको प्रॉपरली तौर पे उसको ट्रीट करेगा। तो छींक को आप बिल्कुल भी एक मामूली ना लें। जैसे आपको छींक का इफेक्ट हो तो लाजमी अपने ENT स्पेशलिस्ट के साथ रब्ता करें ताकि प्रॉपरली तौर पे आप डायग्नोस और ट्रीट हो सकें। छींक के मतलब बहुत अहम चीज़ यह भी हो सकती है जो कि कॉमनली देखा गया है, जो स्पेशली बच्चों में देखा गया है कि वो बच्चे जो कि अदम तवज्जो का शिकार होते हैं, जो कि पेरेंट्स या बड़ों की अटेंशन जो है ग्रिप करना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। कभी वो मुसलसल पेट के दर्द का बहाना करेंगे, कभी किसी और चीज़ का बहाना करेंगे, और ये बड़ा कॉमन देखा गया है कि जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि छींक के ज़रिए या मुसलसल छींकने की वजह से वो पेरेंट्स की अटेंशन ग्रिप करना चाहते हैं। मेरी प्रैक्टिस में 2-3 केस ऐसे मेरे पास आए हैं जो कि बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद और बहुत प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद उनकी छींकें जो मुसलसल अपनी जगह कायम थी, तो उनको मुसलसल जो है डिग करके केस देखा गया तो ये पता चला कि वो नेगलेक्टेड बच्चे ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स की अटेंशन ग्रिप करना चाहते हैं और उस अटेंशन ग्रिप करने के लिए वो ये इफेक्ट करते हैं, जिसके लिए फिर बाकायदा उनको जो है उनके साथ सेशन हुए और साइको सोशल सेशन टाइप के उनके पेरेंट के साथ हुए, बच्चे के साथ हुए, जिसके बाद वो बच्चे प्रॉपरली ट्रीट हुए और वो हील हो गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि छींक चाहे बच्चों में हो या बड़ों में हो, काइंडली प्रॉपरली अपने जो कंसर्न डॉक्टर उससे रब्ता करें ताकि वो प्रॉपरली डायग्नोस और ट्रीट हो सके। शुक्रिया।